हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खूनी सया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आने वाली और ऐसी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी की अपनी कहानी शुरुआत करते हैं। मेरठ शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक पुराना बंगला है जिसे लोग भूतिया बंगला के नाम से जानते हैं। यह बंगला एक समय में रईस खानदान का घर हुआ करता था, लेकिन आज यह खाली और सुनसान है। इस बंगले की खौफनाक कहानियां पूरे शहर में मशहूर हैं। यह बंगला 19वीं सदी के अंत में बनवाया गया था। इसका निर्माण एक धनी व्यापारी लाला रघुनाथ सिंह ने किया था। बंगला अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर था। यहां लाला जी अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। लाला जी के परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से मारे गए। इसके बाद से ही इस बंगले को अभिशापित माना जाने लगा। लाला जी के परिवार की मृत्यु के बाद बंगला खाली हो गया। धीरे धीरे यह बंगला खंडहर में बदल गया। गांव वाले इस बंगले के पास जाने से कतराने लगे। उन्हें लगता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रात के समय बंगले से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बंगले के अंदर भूत देखे हैं। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार अनुराग मेरठ आया। उसने इस भूतिया बंगले के बारे में सुना और उसकी सच्चाई जानने का निर्णय लिया। अनुराग ने अपने दोस्तों से बात की और बंगले के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। उसने तय किया कि वह खुद इस बंगले में जाकर वहां की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। एक रात अनुराग ने अपने कैमरा और टॉर्च के साथ बंगले में प्रवेश किया। बंगला बहुत ही खंडहर हो चुका था। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर धूल और काई जमी हुई थी। अनुराग ने अपने कैमरे को ऑन किया और बंगले के अंदर की तस्वीरें और वीडियो बनानी शुरू की। जैसे ही वह बंगले के अंदर गहराई में गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अनुराग ने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पीछे से धुंधली रोशनी आ रही है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे में पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर रखे हुए थे। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपने कैमरे के लेंस से देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। खुद को संभाला और उस कमरे की तलाशी शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो लाला रघुनाथ सिंह की थी। डायरी के पन्नों पर लाला जी ने अपने परिवार के साथ बिताए पलों का वर्णन किया था, लेकिन आखिरी के कुछ पन्नों में कुछ डरावनी बातें लिखी थीं। लाला जी ने लिखा था कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ा था जो उनके परिवार को खत्म करने पर तुली हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अनुराग को लगा कि उसे कुछ और जानकारियां मिल सकती हैं। उसने डायरी को अपने पास रखा और बंगले के अन्य कमरों की तलाश शुरू की। उसे एक बड़े हॉल में कुछ आवाजें सुनाई दीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहां कई धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। वे आकृतियां आपस में बातें कर रही थीं। अनुराग ने ध्यान से सुना और पाया कि वे लाला रघुनाथ सिंह के परिवार के सदस्य थे। अनुराग ने आत्माओं से बात करने की कोशिश की। एक आत्मा जो लाला रघुनाथ सिंह की पत्नी की थी ने अनुराग को बताया कि वे सभी एक अज्ञात शक्ति के शिकार हुए थे। वह शक्ति बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने उनके परिवार को खत्म कर दिया था। आत्माओं ने अनुराग से कहा कि उनकी मुक्ति के लिए उसे उस शक्ति का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। अनुराग ने आत्माओं की बात मानी और उस अज्ञात शक्ति का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कुछ धार्मिक किताबें और मंत्र लिए और बंगले के उस हिस्से की तलाश शुरू की जहां वह शक्ति छिपी हो सकती थी। उसने महसूस किया कि बंगले के तहखाने में कुछ अजीब हरकतें हो रही थीं। वह तहखाने की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर देखा कि एक काले साए की आकृति वहां मौजूद थी। अनुराग ने उस काले साए से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह साया बहुत ही आक्रामक था। उसने अनुराग पर हमला करने की कोशिश की,
अनुराग ने अपने धार्मिक मंत्रों का जाप शुरू किया और उस शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, वह शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः अनुराग ने उस शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जैसे ही वह शक्ति खत्म हुई, बंगले के अंदर की आत्माएं शांत हो गईं। लाला रघुनाथ सिंह की आत्मा ने अनुराग का धन्यवाद किया और कहा कि अब वे सब मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अनुराग को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब यह बंगला फिर से शांतिपूर्ण हो जाएगा। अनुराग ने अपने कैमरे में सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया और डायरी को संभाल कर रखा। उसने इस घटना को अपनी रिपोर्ट में लिखा और दुनिया को बताया कि किस तरह उसने मेरठ के भूतिया बंगले का रहस्य सुलझाया और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। उसकी रिपोर्ट बहुत ही लोकप्रिय हुई और लोगों ने उसे बहुत सराहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी डर का सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास की आवश्यकता होती है। अनुराग ने अपने साहस और धैर्य से न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई। आज भी मेरठ का वह बंगला अपने इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां कोई भूतिया शक्ति नहीं है। यह बंगला अब एक शांतिपूर्ण और सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग इसके इतिहास और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।